नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। ठीक, ये एग्ज़ाम 16 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जीएस का था और 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट का था। ठीक, 200 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का समय था। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया है। अगर आप अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग क्वेश्चन से रूबरू हो जाएं, जिससे कि फिर से एग्ज़ाम हो तो आप लोग अच्छे से कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से भूगोल शुरू है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति क्षरण की प्रमुख प्रेरक शक्ति है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कोपेन के विश्व जलवायु विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ठीक, इसमें डी सही नहीं, एन बराबर उष्ण मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय भूगोलता प्रादेशिक विभाजन और ग्रामीण नियोजन पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, आरपी मिश्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का प्रमुख व्यक्ति था। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पीटर हैगेट। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नगर विकास संकेंद्री क्षेत्र मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ये कौन थे, अर्नेस्ट बर्गिस के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भौगोलिक आंकड़ों के स्थानिक प्रतिरूप की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 37 का सही जवाब डी है, निकटतम पड़ोस विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या करना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप लोग विद्वानगढ़ खुद ही हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम देगा जाहिर सी बात है नेट जेआरएफ क्वालिफाई जरूर ही होगा। ठीक है, इसलिए केवल हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन आरेख समय के साथ प्रवृत्ति रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, रेखा आरेख, लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप अंतरिक्ष से पृथ्वी को दर्शाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, लंबकोणीय प्रक्षेप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रादेशिक नियोजन में नगर तंत्र के स्थानिक संगठन के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थियरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि एक मापक पर आर घटाई गई त्रिज्या है तो मालवीय प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई होगी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 × r × √2, 41 का डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गर्म एवं ठंडे कोर रिंग किस महासागरीय घटना से जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा प्रदेश किसी क्षेत्र के परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावी तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, 43 का डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है। तो इसमें सही जवाब डी हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 45, यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन 2.83 है तो उसका प्रसरण क्या होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8.00। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा, मिजोरम को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को कहते हैं, जिसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 48 है, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? जिसका सही जवाब ये हो जाएगा, मर्केटर प्रक्षेप। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बृहद हिमकाल ग्रेट आइस एज की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? जिसका सही जवाब ये हो जाएगा, लुईस अगासिज। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी प्रजाति की आवास आवश्यकताओं की स्थिति के साथ साथ उनकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? इसका सही जवाब सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 51 रात्रि के समय चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभामंडल का कारण क्या है? ठीक, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, पच्छावस्त्री मेघ के द्वारा ये बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण में आणविक एवं जनिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण को समाहित किया है? जिसका सही जवाब ये हो जाएगा, GT श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ टालमी संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ज्योग्राफिका। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, द पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? द पल्स ऑफ एशिया के लेखक है एल्सवर्थ हटिंगटन, 54 का बी। ठीक, अगला है, हिंद महासागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पेलेजिक निक्षेप कौन सा है? इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ग्लोबिजेरिना उज। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब है ए, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नगरीय धूम कोहरा का कारण नहीं है? इसका सही जवाब डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, नगरों में ऊष्माद्वीप का सर्वाधिक विकास किस समय होता है? इसका सही जवाब डी हो जाएगा, रात्रि के समय। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन का आरंभ कब किया गया? ठीक, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 25 जून 2015 को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों से युक्त है? इसका सही जवाब डी हो जाएगा, हिस्टोसॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कृत्रिम रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब बी हो जाएगा, चीन। कृत्रिम के मामले में चाइना आगे है। अगला क्वेश्चन है, ए न्यू सोवियत हार्टलैंड नामक पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, हॉसन। ठीक, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति एक तरफ प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दिनारिक जो है द्वितीय निग्रॉइड, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दोनों ध्रुवों को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने यह समर्थन किया था कि मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु एवं मौसम पर अधिक निर्भर होता है? तो ये आपका सही जवाब डी हो जाएगा, एल्सवर्थ हटिंगटन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सस्य संयोजन विश्लेषण निम्नलिखित में से न्यूनतम विचलन विधि कौन सी है? इसमें सही जवाब सी हो जाएगा, बीवर विधि। ठीक, 66 का सही। आगे देख लेते हैं। स्मिथ ने सामाजिक खुशहाली की गणना हेतु कितने संकेतकों का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन है कि पश्च संलग्नता प्रभाव के कारण किस प्रकार का उद्योग विकसित होता है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, पूरक या सहयोगी उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर पेरोक्स वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का विकास मूल रूप से आधारित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमूर्त आर्थिक क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लारेंज वक्र निम्नलिखित में से किस माप की रैखिक अभिव्यक्ति है? जिसका सही जवाब डी हो जाएगा, प्रसार। आगे देख लेते हैं, 71 है कि किस प्रकार की वनस्पति को कभी कभी स्क्लेरोफिलस वन कहते हैं? इसको भूमध्यसागरीय झाड़ियों को। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है? तो ये आपका ये हो जाएगा, एंडीज पर्वत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कैटाबेटिक पवन है तो क्या है? अधोढाल पवन। 73 का बी। ठीक, अगला है कि काम्पेज का विचार किसने दिया था? इसका सही जवाब बी हो जाएगा, व्हिटल्सी ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, पुराणों में सालमली द्वीप किस क्षेत्र को कहा गया है? तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका को। ठीक, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है कि मध्यमंडल मेसोस्फीयर वह परत है जहां उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाती हैं, ये सही है। ठीक, अगला है कि मध्यमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता होती है, ये गलत है। इसमें ए सत्य है और परंतु आर गलत, मतलब सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, कथन कारण वाला है। इसमें अभिकथन ये है कि जेटी हैक ने भू आकृति विज्ञान में गतिशील संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की, ये सही है। कारण है कि जेटी हैक ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि भूदृश्य विवर्तनिकीय उत्थान और नच्छादन प्रक्रिया के बीच संतुलन प्राप्त करता है, ये गलत है, जबकि इन्होंने कहा था। इसमें ए सत्य है परंतु आर गलत, सही जवाब सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कथन कारण वाला है। ये कथन है कि एल्यूसियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों का स्थल है, ये सही है। कारण है कि अभिसारी प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी विस्फोटों के स्थल होते हैं, ये भी सही है। ठीक, और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, तो सही जवाब ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कथन कारण वाला, इसमें अभिकथन ये है कि सुदूर संवेदन का उपयोग भूमि आवरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, ये सही है। अगला, सुदूर समय पृथ्वी की सतह के बृहद क्षेत्र का संयुक्त दृश्य प्रदर्शन नहीं करता, ये गलत है, मतलब ये सही आर गलत, सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है कथन कारण वाला। जहाँ गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं वे क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं, ये सही है। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र के जल का तापमान मछलियों के प्रजनन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ये गलत है। इसमें ए सही है और आर गलत, सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 है कि कथन कारण वाला। इसमें अभिकथन यह है कि तटीय उड़ीसा भारत का अत्यधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, ये सही है। कारण है कि मैंग्रोव के वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं हैं, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 81 का बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारण वाला है। इसमें अभिकथन ये है कि प्लेटों का विसरण मंडल में भूपर्पटीय क्रस्ट की क्षति होती है, ये सही है। भारी प्लेटों का अवक्षेपण बेनियाब मंडल में होता है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ए सही है और आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक, 82 का बी। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। इसमें दिया है कि नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन है तथा दूसरे कारण आर कहा गया। इसमें अभिकथन है कि जलीय प्रदन चक्र की जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रमाप एंट्रोपी होती है, ये सही है। ठीक, आगे है कि जलीय प्रदन चक्र की अंतिम अवस्था में पेनप्लानेशन प्रक्रिया प्रमुख प्रभावी प्रक्रिया होती है, ठीक, ये भी सही है। एक दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो सही जवाब ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन कथन कारण वाला है
कि अभिकथन है कि अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्रों में प्रजनन दर में कमी आती है, ये सही है। कारण है कि नगरीकरण से विशेषकर महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। ठीक, और ए आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है, तो ये सही है। ठीक 84 का ए। 85 देख लेते हैं। 85 भी कथन कारण वाला है। इसमें दिया हुआ कथन ये है कि अंटार्कटिका सदैव बर्फ से ढका रहता है, लेकिन वहाँ वार्षिक वर्षा 8 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये सही है। ठीक, अगला है कि अंटार्कटिका में लगातार तेज हवाएं चलती हैं, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो 85 का बी हो जाएगा। यार दोनों सही, लेकिन यार एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है। हिंद महासागर निम्नलिखित जल मरुभूमध्यों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगे, सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? आपका मलक्का, एक इसमें है, एक आपका 3 में है ना। फिर उसके बाद पाक जल संधि 1 4 किसमें भी है? 1 4 इसमें है, बी में है। ठीक, तो बी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हारमोज हो जाएगा, फिर बाबल मंदेव, 86 का बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगरीय नियोजन प्रदेशक सीमांकन के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग की जाने वाली मात्रात्मक विधि का संचयन कीजिए। ठीक, तो इसमें थीसन बहुभुज विधि ये भी है, ग्राफ सिद्धांत विधि ये भी है, विभेदक विश्लेषण विधि तीनों हैं, जबकि निकटतम पड़ोसी विधि नगर नियोजन संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसमें ए बी सी में है, तो 87 का सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 है, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की तरफ श्रेणियों को दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले पीर पंजाल हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद आपका महान हिमालय हो जाएगा, 1 3 किस में है? 1 3 डी में है। फिर उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख लास्ट में हो जाएगा, 88 का डी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक विश्लेषण का वेक्टर फाइल प्रारूप है? ठीक, तो इसमें MDB ये सही है, TAB ये भी सही है, DLG ये सही है, PNG ये सही नहीं है, ये फोटो से रिलेटेड है, तो इसमें ABC सही है, तो सही जवाब सी हो जाएगा, 89 का सी। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित किया, मतलब कि इस साइड में जो भारत की नदियाँ बह रही हैं उसको उत्तर से दक्षिण ऐसे लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी नदी आ जाएगा? सबसे पहले आपकी साबरमती हो जाएगी, फिर तापी हो जाएगी। तो पहला दूसरा किस में है? पहला दूसरा पहले में ही है। ठीक, फिर उसके बाद काली नदी, फिर भारतपुर जाना जी। ठीक, 90 का ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 है। सूची 1 में सिद्धांत दिया है, सूची 2 में प्रतिपादक है, मिलान करना है। तो ये जो है माल्थस का सिद्धांत माल्थस से रिलेटेड हो जाए, थॉमस माल्थस। 1 का 3 किस में भैया? ए में है, मतलब ए और बी में है। ठीक, फिर जनांकी संक्रमण सिद्धांत वारेन थॉम्पसन को जाएगा, बी का 1, ए का 3, बी का 1 ए में है। फिर आगे मिला लेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कार्नुकोपियन सिद्धांत जूलियन साइमन। तो 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। ठीक, तो इसमें सूची 1 में तकनीक दिया हुआ है और सूची 2 में अंकी बिंब प्रक्रमण है। ठीक, तो इसमें मिला लेते हैं डी स्ट्रिपिंग आपका रेडियोमेट्रिक संशोधन से संबंधित हो जाएगा। तो 1 का 3 आपका डी में है ना, तो 92 का राइट आंसर डी होगा। और भी मिला लेते हैं हिस्टोग्राम प्रसामान्यीकरण का बिंब उच्चीकरण में चला जाएगा। फिर उसके बाद NDVI का बिंब रूपांतरण में, फिर उसके बाद मैक्सिमम लाइक्लीहुड का बिंब विभाजन में। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मिलान वाला है। इसमें सूची 1 में उपग्रह दिया है, सूची 2 में अनुप्रयोग है। ठीक, तो इसको मिलान करना है।
इसमें दिया हुआ है सरल उपग्रह। सरल उपग्रह आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा? महासागरीय अध्ययन से। ठीक, फिर उसके बाद आपका कार्टोसैट। कार्टोसैट आपका नगरीय नियोजन से। एक का 4 किस में है? एक का 4 बी में है। ठीक, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 93 का बी। और मिला लेते हैं, सी का 2 में चला जाएगा आपदा प्रबंधन, और डी का 1 में चला जाएगा जलवायु एवं पर्यावरण में। ठीक, आगे मिलान करने वाला है। सूची 1 में महासागरीय आकृति दिया हुआ है, सूची 2 में अवस्थिति दिया हुआ है। तो इसमें मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका अटलांटिक महासागर। 1 का 2, 1 का 2 बी सी में है। फिर मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर, बी का 3, 1 का 2 बी का 3 मतलब कि बी में है। उसके महान बैरियर रीफ आपका प्रवाल से संबंधित हो जाएगा, जावा गर्त हिंद महासागर। ठीक, 94 का राइट आंसर बी। आगे देख लेते हैं, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में योगदान दिया हुआ है, सूची 2 में विद्वान का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो इसको मिला लेते हैं। सामाजिक भूगोल की प्रथम अवधारणा कैमिलो वलाक्स, 1 का 2, 1 का 2 किस में है? सी में है। ठीक, और मिला लेते हैं लियो ट्रेवल फैमिली आपके फ्रेडरिक लेप्लेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्पेस प्लेस ऑफ जेंडर आपका डी मैसिस हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ स्पेस ये आपका 1 में हेनरी लेफेब्रेस हो जाएगा। ठीक, सही जवाब सी है। अगला क्वेश्चन मिलान वाला है। इसमें दिया हुआ है सूची 1 में भूगोल विविधता है, सूची 2 में शब्द प्रयोग है। ठीक, तो इसमें आंद्रे एलिक्स आंद्रे एलिक्स आपका आमलैंड संबंधित हो जाएंगे। 1 का 3, 1 का 3 किस में है? सी में और बी में है। ठीक, बी सी में है। फिर उसके बाद आर ई डिकिंसन आपका सिटी रीजन से संबंधित हो जाएगा, तो बी का 1 किसमें? सी में है ना। उसके बाद आगे मिला लेंगे, ग्रीन का हो जाएगा अर्बन हिंटरलैंड। ठीक, और स्मेल्स का हो जाएगा अर्बन फील्ड। ठीक है, तो 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सुमिलित करने वाला है। एक तरफ महासागरीय धारा दिया है सूची 1 में, सूची 2 में अवस्थी है। तो हम्बोल्ट धारा आपकी दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, 1 का 1 मतलब बी और डी में है। अगुलहास गर्म जल धारा है, अफ्रीका का पूर्वी तट पे बहेगा ये। ठीक, बी का 4 इसमें है। ठीक, डी हो जाएगा। उसके बाद सी का 3 में चला जाएगा, सी का 3 अफ्रीका का पश्चिमी तट, एंटली धारा क्यूबा का उत्तरी तट। ठीक, 97 का डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, सूची 1 में स्थानीय पवन है, सूची 2 में देश या प्रदेश हैं। ठीक, तो आपका हारमट्टन जो हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में चला जाएगा। ठीक, 1 का 3 आपका सी और डी में है। ठीक, हबूब सूडान में, बी का 4। ठीक, बी का 4। ठीक, सही जवाब सी हो जाएगा। और उसका सी का 2 में चला जाएगा, सी का 2 एडियाटिक तट, और डी का 1 अर्जेंटीना। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 है। अब सूची 1 में अपवाह प्रतिरूप है, सूची 2 में चित्र है। ठीक, तो इसमें वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप किससे संबंधित हो जाएगा? आपका अमेजन से। 1 का 4 आपका ए बी में है। ठीक, उसके बाद केंद्राभिमुख प्रतिरूप आपका कैस्पियन सागर से हो जाएगा। ठीक, 1 का 4 बी का 1 इसमें है, बी में है। ठीक, और इसके बाद आपका सी का 2 में चला जाएगा, रेडियल का अमरकंटक में, ट्रेलिस का अप्लेसियन में। ठीक, तो आपका 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें सूची 1 में भूदृश्य दिया हुआ है, सूची 2 में निर्माणक प्रक्रिया है। इसमें ड्रमलिन है, ड्रमलिन हिमनदी निक्षेपण से बनेगा। ठीक, 1 का 2
ठीक। और बजाडा जो है आपका, ये आपका नदी निक्षेपण से बनेगा। ठीक। बी का 3, ए का 2, बी का 3। ठीक, ये तो होगा नहीं दोनों। फिर इसके बाद इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग आपका अपवहन और वायु अपर्दन से बनेगा। ठीक। सी का 4, सी का 4 डी में है। और डी का 1 टोम्बोलो निक्षेपण से बनेगा। ठीक। यह था दोस्तों यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का टोटल 70 क्वेश्चन। इससे पहले आपने जीएस का क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोग जो बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।